आज हम इसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इसका एक पेज है जिसे हम रीडिजाइन कर रहे हैं और फ्रंट एंड हमने इसका कंप्लीट कर दिया है और इसके हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं। बैक एंड पे भी हमने एक सेक्शन इसका पूरा कंप्लीट कर दिया है, बाकी सेक्शन भी हमने ऐड कर दिया है, लेकिन उसमें हम कंटेंट वगैरह डालेंगे और भी इसमें बहुत सारी चीजें जो बैक एंड पे आज हम इस पे काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो में मैंने बैकएंड पे जो पहला सेक्शन जो मैंने क्रिएट किया है वो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैंने उस पर लाइव कोडिंग करी है। इसके बाद मैंने पूरा फ्रंट एंड पे जो मैंने यूआई को डिजाइन किया है, वो पहला फेज पे मैंने यूआई डिजाइन किया, तो वो यूआई आपको देखने को मिलेगा कि वो मैंने लाइव कोडिंग कैसे करी है। इसके बाद दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी सारा एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोजेक्ट में क्या किस तरीके से काम होना है और इस प्रोजेक्ट में हम क्या काम करेंगे और कितने फेज बनने हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डाली हुई, अगर आपने उन्हें मिस कर दिया तो उन्हें जरूर देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट पे। जब तक के लिए आप बने रहे मेरी इन प्ले लिस्ट के साथ। ये हमने अबाउट का बना दिया था लास्ट वीडियो में। अब हम सर्विस पे आएंगे दोस्तों। हम नीचे के जो सेक्शन है ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका डायनेमिक हो गया। अब ये सर्विस को पहले डायनेमिक कर लेते हैं। सर्विस को हम ले लेते हैं क्योंकि सर्विस का हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो मैंने कॉपी कर लिया। सर्विस को मैं कंटेंट भी मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं कंटेंट भी मैंने डाल दिया, तो मैंने इसको सेव कर लिया। तो सर्विस का दोस्तों हमारा हो गया। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कि सही जगह पे हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों सर्विस के मैंने हेडिंग और सब हेडिंग और उसके जो कार्ड है वो सब मैंने डाल दिया। अब हम आते हैं इस पे पॉइंट को हम ये रहा हमारा पॉइंट। हम पॉइंट को ऐड करना शुरू करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम हम इसको टेस्टिमोनियल्स में ऐड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हम इसमें हमारी हेडिंग आ रही है, पॉइंट में हमारी हेडिंग नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हम पॉइंट में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे हेडिंग से कोई मतलब नहीं। तो ये वाले सेक्शन हम पॉइंट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स पे हम इस सेक्शन को यूज करते हैं। ये वाला परफॉर्मेंस वाले सेक्शन को हम टेस्टिमोनियल्स में यूज करेंगे। तो ये मैंने टेस्टिमोनियल्स पे मैंने इसको यूज कर लिया। सारा मैंने जितने भी कार्ड है वो सारे कार्ड मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों। मैं सारे पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग में डाल दिया और नीचे जितने जो हमारे कार्ड आ रहे थे वो कार्ड भी मैंने डाल दिया। अब कार्ड यानी कि जो हमारी लिस्ट आ रही थी, इसी तरीके से सर्विस में भी जो हमारी लिस्ट आ रही थी वो मैंने डाल दिया। अब ये हमारे पॉइंट बच गए, तो पॉइंट को भी मैं ऐड कर देता हूँ दोस्तों। अभी मैंने 2 ही पॉइंट डाले, ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि ये डायनेमिक है। बाद में मैं इमेज अभी कोई सी भी लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी 2 ही पॉइंट डाले, बाद में हम डाल देंगे। जो क्लाइंट जब हमें कंटेंट देगा तो कंटेंट के हिसाब से हम डाल देंगे। इमेज भी मैं अभी कोई सा भी यूज़ कर रहा हूँ। इमेज में अभी वो वाले यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जो इमेज साइज की दिख रही है वो साइज की मैंने इमेज ले लिया, ताकि हम इसको फ्रंट एंड में जब बनाए तो हमें हमारे फ्रंट एंड में सब चीज़ सही से दिख जाए। तो दोस्तों पॉइंट को भी मैंने कर दिया है। तो हमारा 2 सेक्शन और कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने 2 सेक्शन और कंप्लीट कर दिया है। पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पॉइंट के बाद हमारा ये एफएक्यू है दोस्तों। एफएक्यू के हमारे सेक्शन इसमें है नहीं, जबकि टेस्टिमोनियल्स के बाद एफएक्यू होना चाहिए था, बट वो हमें बनाना होगा, वो हम बना लेंगे बाद में। वो हम बना लेंगे एफएक्यू का। अभी जो हमारे पास है पहले हम उन कंटेंट को डाल देते, उसके बाद फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग अलग से करेंगे। तो पहले ये कॉन्टैक्ट वाला मैं कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट का कंटेंट डाल देते। कॉन्टैक्ट के सारे कंटेंट है वो सारे मैं इस पर डाल देता हूँ। तो मैं एक मिनट दोस्तों, ये हेडिंग डाल दिया मैंने। इसमें दोस्तों एक ही वो ऑप्शन है, लेकिन हमारे इसमें डबल चल रहा है, तो डबल के लिए मैं एक मिनट पहले मैं कंटेंट डाल देता हूँ। ये मैंने कंटेंट डाल दिया। अब जो हमारा ऊपर जो फ्री कंसल्टेंट आ रहा है, इसको मैं पाइपलाइन लगा के कर दूंगा दोस्तों। ये मैं प्रोग्रामिंग से हैंडल कर लूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा हो गया है। ये हम एक बार क्लाइंट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। पाइपलाइन लगाने के बाद आपका जो कंटेंट आएगा वो टॉप पे आएगा। ये क्लाइंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दोस्तों हम बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में फिर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मैंने कॉन्टैक्ट का भी मैंने बना दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे सेक्शन हमारे ऑलमोस्ट बन गए, बस हमारे एक ही सेक्शन बच गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गया है, हमारे सेक्शन में, अगर हम अपने सेक्शन की बात करें तो हमारे सेक्शन में पहले पहले टेस्टिमोनियल्स आ रहा है, उसके बाद पॉइंट आ रहा है। बट बैकएंड में हमारा पहले पॉइंट आ रहा है फिर टेस्टिमोनियल आ रहा है। हम उसको भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये टेस्टिमोनियल्स का नाम चेंज करेंगे। ये टेस्टिमोनियल्स का नाम हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं पर टेस्टिमोनियल्स का नाम, ये टेस्टिमोनियल से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जबकि ये टेस्टिमोनियल्स नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। तो हम परफॉर्मेंस को ठीक करेंगे। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि हमारा टेस्टिमोनियल से, देखिए दोस्तों ऊपर मेरे को दिख गया टेस्टिमोनियल। इसको मैं यहाँ पे मैं चेंज करूँगा।
यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूंगा टेस्टिमोनियल्स के नाम से, और इस वेरिएबल को हम डायनेमिक कर देंगे। अभी तक हमने स्टैटिक रखते क्योंकि हमें एक ही नाम की जरूरत थी, अब हमें डायनेमिक नाम की जरूरत होगी, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। तो दोस्तों आपको वेरिएबल भी यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है, कंडीशन भी मैंने यूज कर लिया है, वेरिएबल भी यूज कर लिया है। तो प्रोग्रामिंग के दो चीज तो मैंने इसमें डाल ही दिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम एक बार रूल्स देख के समझ जाते हैं, बस हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है हमारी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारा यहाँ पे रहेगा कि, एक मिनट, पहले केस में टेस्टिमोनियल्स होगा, दूसरे केस में परफॉर्मेंस होगा। मैं परफॉर्मेंस के टेक्स्ट को कॉपी करके लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पेज का नाम कॉन्टैक्ट है, करियर है, कैटेगरी है, तो इस केस में टेस्टिमोनियल्स हो जाएगा, अदरवाइज परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लगा दिया है। ठीक है ना दोस्तों, अब ये डायनेमिक हो गया। तो दोस्तों आपको ये चीज भी ध्यान होना चाहिए कि वेरिएबल कहाँ पे बनाने, कहाँ पे नहीं बनाने। जब हम कोई भी चीज मल्टीपल करते हैं, डायनेमिक करते हैं, तो वहां पे हमें वेरिएबल की नीड पड़ती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा परफॉर्मेंस हो गया है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, परफॉर्मेंस आ गया। लेकिन पॉइंट परफॉर्मेंस टेस्टिमोनियल्स की जगह हमारा परफॉर्मेंस हो गया, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये टेस्टिमोनियल लिस्ट आ रही है जबकि ये परफॉर्मेंस लिस्ट होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस लिस्ट हमें चाहिए। अब यहाँ से तो हमारा कोई मतलब नहीं, ये दूसरी जगह चल रहा है। तो मैं एक बार कोड को फाइंड कर लेता हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मेरे को कोड मिल पाएगा। दोस्तों कोड को ढूंढना भी बहुत बड़ा एक काबिलियत वाला काम है, एक अच्छे डेवलपर ही कोड को अच्छे से ढूंढ पाते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, और ये मेरे को डायरेक्ट उसी कोड पे ले गया जहाँ पे ये टेक्स्ट ये रहा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वो जो वेरिएबल दोस्तों ऊपर बनाया था ना, सेम वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी चिपका दूंगा। तो ये होती है दोस्तों प्रोग्रामिंग। आप देख रहे होंगे ये होता है काम करने का तरीका। सेम वेरिएबल को मैं उसी पॉइंट पे आ गया दोस्तों। मैं पेज नंबर याद कर लिया था, मैं उस पेज नंबर पे आके मैंने वो कर दिया। अब हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो अब ये हमारा हो जाना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, हमारा पॉइंट लिस्ट आ गया। अगर हम दूसरे पेज पे आते अबाउट अस, सॉरी, होम पेज पे आते तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, होम पे भी परफॉर्मेंस चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है, हमारी कंडीशन में कुछ दिक्कत है। मैं एक बार ऊपर चेक कर लेता हूँ। ये तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ एक मिनट दोस्तों। अबाउट में अगर चेक करूँ, अबाउट में सही है, अबाउट में भी परफॉर्मेंस आ रहा है। और मेरे वाले में चेक करूँ, करियर में तो है ही नहीं, करियर में तो ये है ही नहीं। एक मिनट दोस्तों देखते कुछ गड़बड़ हो गया हमारे कंडीशन में। ये अब करियर का यहाँ पे दोस्तों अबाउट करना चाहिए हमने ना दोस्त, मैंने दोस्तों यहाँ पे पेज का नाम चेंज नहीं किया था, मैं बस वैसे कॉपी पेस्ट कर लिया था। मेरे को पेज का नाम चेंज करना था, तो मैंने पेज का नाम चेंज कर दिया अबाउट के केस में और एक होम के केस में। दो केस में हमारा चल रहा था, दोनों केस में टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, और एक हमारे कैटेगरी के केस में, तीनों केस में हमारा टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए। कैटेगरी की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने कैटेगरी भी डाल दिया था। कंडीशन डालने के बाद दोस्तों उसको भी थोड़ा चेक करना होता है। मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं साथ के साथ ही जहाँ प्रॉब्लम आती है उसी टाइम चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टेस्टिमोनियल्स हमारा आ गया है, हमारा जिस पेज में हमें टेस्टिमोनियल चाहिए था उस पेज में आ गया। तो दोस्तों ये होता है परमिशन। हमें हमारा कोड अगर स्मूथ होगा, प्रोफेशनल होगा, तो बाद में हमें परमिशन परमिशन की गारंटी देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा कोड ही ठीक नहीं है तो हमें परमिशन देने में बहुत दिक्कत हो सकती है, हमें डुप्लीकेट कोड भी लिखना पड़ सकता है। बट आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कुछ नहीं किया है। अब जो हमारा पहले जो ये कैटेगरी का जो चल रहा था उसी का ही मैंने जो टैब का, सॉरी, ये जो टैब का जो पहले का चल रहा था उसी को ही मैंने यूज किया। मैंने डुप्लीकेट टैब यूज नहीं किया है, मैंने उसी टैब को यूज करके उसी का परमिशन मैंने ऐड किया, और आप देख रहे होंगे परमिशन मैंने कंडीशन के साथ ऐड करी है। और दोस्तों चाहे किसी भी आप लैंग्वेज में काम करो, कंडीशन आपको इसी तरीके से बनानी पड़ती है। बस ये हर लैंग्वेज के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो उसके रूल्स के हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ता है। दोस्तों अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये मेरे को स्विच करना है। पहले हमारा
पहले हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए, देन हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो ये दोनों को हमें स्विच करना है। तो इस स्विच करने के लिए मैं उसके सेम कोड पे आ गया, ये यहाँ पे चल रहा है, आप देख रहे हैं पहले पॉइंट है, पहले उसके बाद टेस्टिमोनियल्स है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा दोस्तों तो ये फिर हमारे दूसरे वाले पेज पे भी चेंज हो जाएगा, जबकि मेरे को सिर्फ अपने ही वाले जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर करना है। तो मैं इसके लिए भी दोस्तों एक वेरिएबल बनाऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कहाँ पे मेरे को वेरिएबल की जरूरत पड़ी है, मैं वहीं पे वेरिएबल बना रहा है। ऐसा नहीं कि मैं हर जगह वेरिएबल बना दिया बिना मतलब के, वेरिएबल वेरिएबल इतनी होगी कि बाद में कंफ्यूजन हो रही है क्यों बनाया है। तो दोस्तों जहाँ पे जैसी नीड है वैसी नीड के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। वेरिएबल का नाम मैं टैब पॉइंट टेस्टिमोनियल्स ही दे देता हूँ। टैब पॉइंट टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स ये को पायलट ने सजेशन दे दिया है, बट को पायलट का हम बेकार में क्यों एक यूज करेंगे, इसको तो हम लिख भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों। दोस्तों को पायलट में वहीं पे यूज करता हूँ जहाँ पे बड़ा कोड हो, जिसको लिखना में दिक्कत भी होती है, टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे को पायलट यूज करो। बिना मतलब का को पायलट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि को पायलट की जो वो होती है फ्री की, जो वो होता है फ्री का सजेशन, वो आपका लिमिटेशन होता है। अभी मैंने को पायलट का इसमें पैकेज अभी नहीं ले रखा है। मैं एक्चुअली दोस्तों मैं कर्जर देख रहा हूँ, मैं कर्जर का पैकेज लूंगा। तो कर्जर पे ही मैं आने वाले टाइम में जो मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा वो कर्जर पे करूंगा, तो आपको थोड़ा कर्जर की भी नॉलेज हो जाएगी। जब आप मेरे साथ बैठोगे, मेरे कोड को देखोगे, तो आपको कर्जर की भी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करूंगा उस पर मैं कर्जर यूज करूंगा। तो मैं कर्जर का ही पैकेज लूंगा, मैं को पायलट के लिए नहीं ले रहा हूँ। कर्जर का है दोस्तों, वो इन बिल्ड है, वो पूरा का पूरा मैंने कर्जर के ऊपर पूरी वीडियो भी बना रखी है। उसमें क्या होता है, बहुत ही कम हमें कोड लिखने की जरूरत पड़ती है, कोड लिखना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ हम प्रॉम्प्ट अच्छे से लिख लेते हैं, वो हमारा काम हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे बात भी करता जा रहा हूँ, साथ के साथ मैं कोड भी लिखता जा रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साथ के साथ अब मेरी बातों के साथ साथ कोड पे भी आप ध्यान देना। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें मिस कर जाता हूँ, आपको बताना, तो मैं आपको बता नहीं पाता हूँ कुछ चीज़ें, वो मेरे माइंड से मिस हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन लगा लिया है। मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले अगर इसको अबाउट और वो मिलता है, क्या अबाउट और हो मिलता है, तो भाई तू उस केस में आ, आ, उस केस में पहले तो पॉइंट और टेस्टिमोनी लगा दियो, और सेकंड केस में तो टेस्टिमोनी से पॉइंट लगा दियो। जरूरत नहीं है हमें को पायलट की। ये मैंने टेस्टिमोनियस पॉइंट पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों मैंने कंडीशन शायद गलत लिखी। एक बार दोस्तों मैं फिर भी एक बार, मुझे डाउट है कि मैंने कंडीशन सही नहीं लिखी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये उल्टी कंडीशन हो गया है। लेकिन फिर भी मैं एक बार है ना फ्रंट पे चेक कर लेता हूँ, अगर होगी तो मैं इसको वापस रिप्लेस मार दूंगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम चेक करें तो दोस्तों, हाँ दोस्तों हम कोई कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसी का वैसी है। पॉइंट पहले आ रहा है, परफॉर्मेंस बाद में आ रहा है, जबकि पहले परफॉर्मेंस आना चाहिए था, देन शुड बी शो पॉइंट। ओके, नो नो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉट चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था मैंने कंडीशन गलत लिख दिया। मैं यहाँ पे कंडीशन को रोटेट कर देता हूँ। मैंने है ना मेरे को देख के लग गया था, बट फिर भी मैंने कहा कि एक बार प्रोग्राम को चला के देख लेते। पहले हमारा पॉइंट आना चाहिए, ओ सॉरी, पहले हमारा टेस्टिमोनियल्स आना चाहिए। ये ये मैंने कंडीशन पलट दी है दोस्तों। अब पहले केस में टेस्टिमोनियल्स और पॉइंट, दूसरे केस में पॉइंट और टेस्टिमोनियल्स, ये मैंने कंडीशन को रोटेट कर दिया है। अब आप दोस्तों चेक कर देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अब सही आ रहा है हमारा, पहले परफॉर्मेंस आ गया, सेकंड नंबर पे पॉइंट आ गया। और अगर हम उस केस में देखें तो उस केस में देख रहे हैं पहले पॉइंट है और सेकंड नंबर पे टेस्टिमोनी है। तो दोस्तों ये हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीटली फाइन है। आप देख सकते हैं जहाँ पे मुझे जैसा चाहिए वैसा आ रहा है, मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट आपकी बहुत ही स्मूथ और प्रोफेशनल होनी चाहिए।
अगर हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो बाद में हमारा प्रोजेक्ट पूरा फंसता। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस पर रीवर्क कर रहा हूँ। कितना कितनी ईजिली, कितनी आसानी से हमारे फ्रंट एंड से पहले हमारा बैक एंड हो गया, फिर जबकि हमने यूआई में कितना टाइम लगा था। और देखा जाए तो हमारा बैक एंड ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक सेक्शन बच गया हमारा FAQ का, तो एक सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो जो लास्ट सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो अब जो वीडियो आएगी वो आखिरी वीडियो रहेगी, तो आखिरी वीडियो में हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बैकएंड का वो वाला काम करके दिखाऊंगा। बैकएंड का काम मतलब कंप्लीट हो जाएगा, हम वो लगा देंगे FAQ। इसके बाद फिर हम फ्रंट एंड करेंगे। तो हमारी ये बैकएंड की ये लास्ट वीडियो और आएगी वो, तो आप बने रहिएगा दोस्तों मेरी वीडियो के साथ। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इन वीडियो इस प्ले लिस्ट में डाल के दूंगा। अब तो दोस्तों ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों हमने इसके ऑलमोस्ट सारे सेक्शन बना दिए, बस एक ही सेक्शन बच गया है FAQ का। FAQ का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बाकी आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमने सेक्शन बनाए, सेक्शन बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी थी, और हमने इसमें परमिशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, हमें बहुत सारी जगह पे हमने स्टेटमेंट लगाई है। हमें जहाँ पे जो हमने परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद जब हमें कोई कंडीशन की जरूरत पड़ी थी, कोई सिचुएशन की जरूरत पड़ी थी, तो उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हमने स्टेटमेंट का यूज किया है। वेरिएबल का भी काफी ज्यादा यूज हुआ है। आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने प्रोफेशनल तरीके से वेरिएबल को यूज किया था। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ, हमारा कोड अगर प्रोफेशनल होता है तो बाद में हमें उस पर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी फीचर क्लाइंट उस पर ऐड कराए या रिमूव कराए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अगर कोडिंग करिएगा तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोडिंग के एक अच्छे मास्टर रहेगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, लैंग्वेज या फ्रेमवर्क आप कौन सा यूज करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी फ्रेमवर्क पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।